ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण भगवान की जय। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गुरु को कब त्याग देना चाहिए। गुरु को त्याग देना है जब गुरु कर्तव्य और अकर्तव्य को जानता हुआ भोग में लिप्त हो जाए। ऐसे गुरु को निसंकोच त्याग देना चाहिए। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम महाभारत में देखते हैं कि भीष्म पितामह के लिए कौरव और पांडव दोनों प्रिय थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों पोते थे। तो महाभारत के युद्ध में उन्हें चाहिए था कि वो किसी का पक्ष न लेते और इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य भी कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उन्हें भी चाहिए था कि दोनों शिष्य होने के कारण उन्हें महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिए। भीष्म पितामह स्वयं कहते हैं कि हमारी मजबूरी थी कि हमने कौरवों का अन्न खाया, इस कारण से हमें उनका साथ देना पड़ रहा है। विदुर और पांडव अच्छे थे जो युद्ध में भाग न लेकर के तीर्थयाटन में चले गए। लेकिन श्रुतियाँ कहती है कि कितना भी ब्राह्मण अपराध किया हो, उसकी हत्या नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक उदाहरण है कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब कौरव और पांडव वापस आए तब एक प्रश्न यह था कि किसे युवराज बनाया जाए। कौरव पक्ष के दुर्योधन को या पांडव पक्ष के युधिष्ठिर को। तब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने एक युक्ति सोची कि जो बुद्धिमान होगा उन्हें उससे युवराज बनाना उपयुक्त है। ऐसा निर्णय करने के लिए उन्होंने 4 वर्ण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के 4 लोगों को चुन करके राज दरबार में लाए और एक प्रश्न उठाए कि ये चारों मिलकर के एक ब्राह्मण की हत्या किए हैं, तो किसे कितना दंड देना चाहिए। दुर्योधन बिना सोचे ही तुरंत कहता है कि चारों को मृत्युदंड दे देना चाहिए क्योंकि हत्यारे हैं। अब
युधिष्ठिर से पूछा गया। युधिष्ठिर ने निर्णय दिया कि चूँकि शूद्र वैश्य के कहने से हत्या किया है, अतः उसे 3 वर्ष का सजा दिया जाए। क्योंकि वैश्य जो है क्षत्रिय के उकसाने पर शूद्र को कहा था ब्राह्मण की हत्या करने के लिए। इस कारण से वैश्य को 6 वर्ष का सजा दिया जाए, और क्योंकि क्षत्रिय जो है प्रजापालक होता है और उसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वह वैश्य को प्रेरित किया था हत्या के लिए। इस कारण से क्षत्रिय को 12 वर्ष का सजा देना चाहिए। और चूँकि ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रेरित किया था, इस कारण से ब्राह्मण को सजा देना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उस ब्राह्मण को सजा देने का काम हमारे गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य ही करेंगे। इस प्रकार दोनों की बुद्धि परीक्षा होने पर युधिष्ठिर को युवराज पद दिया गया। तो सार यही है कि गुरु का त्याग करना चाहिए। जो गुरु कार्य अकार्य को जानता हुआ भी भोग में लिप्त रहता है। इसी बात को श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय के 24 श्लोक में कहते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है, अतः शास्त्र विधि से हमें कर्म करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय।